दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यूपी टेट की परीक्षा जिन लोगों ने दी है, खासकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो 2 या 3 नंबर से जिनका क्वालिफाइंग एग्जाम रुका हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सुपर टेट की तैयारी करें या फिर से यूपी टेट की तैयारी करें, और पूरी तरीके से उनका मनोबल गिर चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी किन किन प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार की जा सकती है और कितने नंबर लगभग बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 2017 का कोर्ट का ऑर्डर है, यानी 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसका जो फाइनल ऑर्डर आया था वो 20 नवंबर 2019 को आया था, यानी लगभग 1-1.5 साल की प्रक्रिया चलने के बाद ये ऑर्डर आपका आया था। अगर देखा जाए तो लगभग 2 साल। ठीक है, ये ऑर्डर क्या कहता है इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को हमने 3 पार्टों में बांटा है। कितने नंबर बढ़ सकते हैं इसकी हम बात करेंगे, कितने नंबर पर बोनस अंक मिलेगा, कितने प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे, और 2017 में जब मामला कोर्ट में गया था तो वहां पर क्या क्या आंसर बदले गए थे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इस प्रश्न का उत्तर कॉमन हो जाएगा। जी नहीं, ऑब्जेक्शन करने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर चेंज होगा, ना कि कॉमन होगा। तो ये उत्तर बदलने वाला प्रश्न है। इसमें जो है प्रश्न में क्या पूछा गया है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अगर आपने उत्तर अभिप्रेरणा लगाया है तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। तो 1 नंबर के लिए आप इसमें जोड़ सकते हैं जिन लोगों का 1 नंबर से रुक रहा है और इस प्रश्न की वजह से रुक रहा है, तो 1 नंबर उनका बढ़ जाएगा, लेकिन तभी बढ़ेगा जब अभिप्रेरणा आपने लगाया होगा। अगर आपने निर्देशन रुचि लगाया है तो संभावना कम है कि इस पर कॉमन नंबर, संभावना कम क्या, संभावना है ही नहीं कि इस पर कॉमन नंबर मिले। इस पर आंसर बदलेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये उत्तर बदलने वाला प्रश्न है। यानी जब आयोग के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी तो इस प्रश्न का आंसर बदलेगा, ना कि यहाँ पर कॉमन नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं 2017 में मामला जब कोर्ट में गया था तो किन 3 प्रश्नों को ग्रेस नंबर यानी कॉमन नंबर, बोनस नंबर दिए गए थे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर हमने आपको दिखाया। ये ऑर्डर 2019 में आया था 20 नवंबर को। काफी लंबा मामला चला था सिंगल बेंच डबल बेंच में। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आउट ऑफ 16 यहां पर 16 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसमें से कोर्ट ने 3 प्रश्नों को पाया कि हां उसके आंसर आयोग ने गलत दिए हैं। तो 3 प्रश्नों पर ही कॉमन नंबर की बात निकल करके आई थी। तो यहां पर भी आप ये देख पा रहे होंगे कि 16 प्रश्नों पर आपत्ति की गई, लेकिन 16 प्रश्नों के साक्ष्य प्रस्तुत भी किए गए होंगे, लेकिन कोर्ट और जो पीएनपी संस्था थी सहमत नहीं थी। इस वजह से सिर्फ 3 प्रश्नों पर ही कॉमन नंबर की बात स्वीकार की गई थी। तो यहाँ पर मनमानी करते हैं ये लोग, जो पीएनपी संस्था है। अब वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और वही तीनों प्रश्न इस बार फिर से रिपीट हुए हैं। तो वो 3 प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 31। 16, 18 से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि 16वां प्रश्न और 18वां प्रश्न बाल विकास का होगा, और क्वेश्चन नंबर 131 सीडी उसका ईवीएस का होगा। तो 16 और 18वां प्रश्न कौन कौन सा था इसकी भी हम बात अभी कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 प्रश्नों को ही आदेश दिया गया था कि 3 प्रश्नों के आंसर बदल करके कॉमन नंबर दे करके रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। 3 प्रश्नों में आपको यहाँ पर हम दिखा दें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां प्रश्न क्या था ये हमने नहीं बनाया, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें सारी चीजें मेंशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, एक ये प्रश्न था। बाकी 2 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में भी कि वर्ष 2017 की यूपीटीटी में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला डबल बेंच तक गया, जिसमें 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए थे, बाकी उत्तरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी आयोग मिनिमम 2 से 3 प्रश्नों पर ही अपनी गलती को स्वीकार करेगा। और यह कहा गया है कि ये विवादित प्रश्न 2021 की परीक्षा में आए हैं। तो एक प्रश्न हमने आपको बता दिया ग्रंथियों वाला है। दूसरा प्रश्न कौन सा है, सृजन शास्त्र के पिता वाला है, अर्थात 16 नंबर और 18 नंबर प्रश्न ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो 131वां प्रश्न था वो ये था कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ये वाला प्रश्न था। तो इन 3 प्रश्नों को रिपीट किया गया है इस बार भी
आपकी जो ये परीक्षा हुई है 23 जनवरी को, यहाँ पर इसीलिए हमने नोट किया है कि टेट 2017 के आधार पर कॉमन नंबर वाले प्रश्न, एक नंबर ये आपका जिसमें उत्तर बदलेगा, और ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आयोग पहले ही, आयोग नहीं कोर्ट पहले ही मामला, मतलब कोर्ट अपना आंसर, अपना कह सकते हैं ऑर्डर दे चुकी है, अर्थात 3 प्रश्नों में अब यहां पर आयोग तय करेगा कि इन 3 प्रश्नों को वो कॉमन नंबर देता है या फिर दोनों आंसर पर वो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसने ये लगाया होगा पहला और जिसने 4 लगाया होगा, इन दोनों को दोनों को नंबर मिल जाएगा। ये फैसला सिर्फ पीएनपी के जो सचिव हैं वो ले सकते हैं या फिर मामला कोर्ट में जाएगा तब होगा। अभी आपको कोई नहीं बता सकता कि इस पर कॉमन नंबर मिलेगा या नहीं। कॉमन नंबर का मतलब होता है आपने कुछ भी लगाया हो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी अगर किसी ने रॉस या वुडवर्थ भी लगाया है तो आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ये अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता, कितने भी आप वीडियो देख लेंगे कोई आपको सटीक नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये फैसला जो पीएनपी के सचिव हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनसे डिस्कशन के बाद लिया जाएगा। फिलहाल आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें 2 ही स्थितियां बन सकती हैं। 2 स्थितियां ये, या तो दोनों का आंसर मतलब नंबर मिलेगा, जिसने ये लगाया होगा उसको भी मिल जाएगा, जिसने ये लगाया होगा इसको भी मिल जाएगा, और इसमें भी यही होगा जिसने जीवाणु लगाया होगा उसको भी नंबर मिल जाएगा, जिसने मांसाहारी लगाया होगा इसको भी मिल जाएगा। ऐसा हुआ है कई परीक्षाओं में, ऐसा हुआ है, इस आधार पर हम बता रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा खींचेगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो कॉमन नंबर या तो डबल आंसर। क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पर कुछ और प्रश्न है जिन पर विवाद है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आंसर तो इन्होंने सही दिया है लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ है। तो अगर ये नंबर आपको मिला, अगर इस पर आयोग ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, डिपेंड करता है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तब सबको 1-1 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर वाला कोई मैटर नहीं है। तो 1 नंबर से जिनका रुका है, शायद इस कॉमन नंबर होगा तो उनकी आंसर की में ऐसे स्टार बन करके आएगा। इसका मतलब होगा कि ये नंबर सबको 1-1 दिया जाएगा। जिसके 89 होंगे वो पास हो जाएगा, जिसके 81 होंगे वो पास हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि ये MMPI होता है, क्वेश्चन में MPPI पूछा गया है। तो ये वैसे तो एक टाइपिंग मिस्टेक है, बट गलती आयोग की है, तो बच्चे इस पर क्यों भुगते, इसकी खामियाजा इसका क्यों भुगते। अब ये प्रश्न है 2 उत्तर वाले, ठीक है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो अगर देखा जाए तो इसके दोनों ही विकल्प सही हैं, इसके दोनों ही विकल्प सही है। तो यहां पर भी आयोग को ही तय करना होगा कि वो दोनों ही आंसर मानते हैं या फिर कॉमन नंबर देते हैं, कॉमन नंबर की उम्मीद इसमें कम है, या फिर अपनी मनमानी करते हुए सिर्फ इसी को आंसर माने रहते हैं। ये भी उनके पास अधिकार है, फिर मामला कोर्ट में जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है इसके भी डबल आंसर है। यहाँ पर हमने इसीलिए अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया इस वीडियो को कि कौन सा एक प्रश्न है जिसका उत्तर बदला जाएगा, 2017 के आधार पर कौन कौन से प्रश्न है, और 2 उत्तर वाले कौन से प्रश्न हैं। तो ये 2 उत्तर वाला प्रश्न है, इसका तीसरा और चौथा विकल्प दोनों ही सही है। इसी तरीके से ये मानसिक उद्वेलन प्रतिमान वाला जो है, इसका समस्या समाधान सृजनात्मकता दोनों ही उत्तर सही हैं। इसका प्रूफ भी यहाँ पर हमें मिला है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात इसमें करी गई है और क्रिएटिविटी की भी बात करी गई है इसमें। तो डिपेंड करता है कि आयोग इस पर क्या अपना फैसला लेता है। इसी तरीके से जो बाल विकास की अवस्था वाला है, ये मालती सारस्वत या पीडी पाठक की पुस्तक है। तो यहाँ पर शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग दावा था। हालांकि आयोग को ऐसे प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए जिसके 2 उत्तर हों। तो ये एक बात हो गई। इसी तरीके से ये वाला प्रश्न है, इसके भी 2 उत्तर सही हैं, पहला सही है और दूसरा सही है। तो ये आयोग पे छोड़ते हैं कि वो कॉमन नंबर देता है या फिर दोनों आंसर करते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये जो 3 प्रश्न हैं, ये 2017 वाले, इस पर आयोग यही करेगा कि अगर कोर्ट का आदेश वो मानते हैं तो कॉमन नंबर दे देगा। बाकी अगर हम 2 उत्तर वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर चांसेस कम लग रहे हैं कि आयोग अपनी गलती को मानेगा। अगर मान लेता है तो भाई आपकी हित की बात है। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका भी प्रूफ है हमारे पास, ये जो लखनऊ समझौता वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दल और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, तो दोनों लोगों के भी मतलब दोनों उत्तर ही यहाँ पर सही हो रहे हैं इस प्रूफ के आधार पर। और ये SCERT की किताब का साक्ष्य है। आंख की किरकिरी होना, इसमें भी 2 उत्तर सही हैं, बट ये 2017 में भी चैलेंज किया गया था लेकिन उन लोगों ने माना नहीं था, ठीक है। उसका उत्तर उन्होंने यही दिया था।
और जो लोग जिनके नंबर मतलब जो पास है 90 अंक है, वो ये मत सोचे कि उनका नंबर कम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसका उत्तर, जैसे पहले प्रश्न हमने आपको दिखाया, अगर आपने इसका उत्तर मान लिया गलती से परिपक्वता लगा करके ही आप आए हैं और यही आप काउंट कर रहे हैं, तब तो भाई एक नंबर आपका कम हो जाएगा अगर ये उत्तर बदलता है। ये यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। अगर मान लिया गलती से आपको 2 पहला ऑप्शन भरना था और आप गलती से वहाँ पे 3 भर करके आए हैं और OMR में मिला रहे हैं, आपका 90 अंक हो रहा है, तब तो रिजल्ट आने पर जब इसका आंसर बदलेगा तब आपका एक नंबर घट जाएगा। इसके अलावा और किसी प्रश्न में उत्तर बदलने वाला नहीं है। बाकी इंग्लिश का एक क्वेश्चन है और पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस पर हम एक अलग से एनालिसिस करके वीडियो बनाएंगे। ये सारा डेटा इकट्ठा करने में बहुत समय लग गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। रिवाइज्ड की आंसर की कब आएगी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और रिजल्ट आपका 25 फरवरी तक आ जाएगा और संभवतः 22 तारीख तक ही आपकी जो रिवाइज्ड की आंसर की है वो आ जाएगी। तो वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। तो हाँ, अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर बताइए 3 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हमने आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आप अपना OMR उठाइए और चेक करिए किस प्रश्न में आपको क्या आपने चेक कर रखा है। कोई नहीं बता सकता कि आपने किस प्रश्न का आंसर क्या जोड़ रखा है। तो वेट करिए रिवाइज्ड की और रिजल्ट आने का।